क्या सच में ईरान और अमेरिका की जंग की आंच भारत पहुंच चुकी है? क्योंकि हम विजुअल्स में देख रहे हैं कि कैसे देश भर से लोग गैस सिलेंडर के लिए परेशान हैं। अब सच में किल्लत है, क्योंकि देखिए वो लोग तो बता रहे हैं कि हमको तो नहीं मिल रहे, हमारी बुकिंग नहीं हो रही है। सरकार ने भी स्टेप्स ले लिए हैं, नए नियम बता दिए हैं कि कैसे कैसे सबको डिवाइड करके गैस सिलेंडर्स दिए जाएंगे। और इनफैक्ट ये भी पता चल रहा है कि कैसे लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। अब ये सिर्फ अफवाह है या फिर सच में किल्लत है, क्योंकि लगातार सरकार भी इस पे स्टेप ले रही है, वो पूरा क्लैरिफिकेशन दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि आपके घर ये गैस सिलेंडर आता कैसे है और कहां से आता है। आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ईरान अमेरिका की ये जो जंग है इसका असर भारत पर हो रहा है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो सरहद के पार का एपिसोड नंबर 121 देख रहे हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें आपने देखी होंगी, सामने से ना देखी हो, लेकिन बिल्कुल ऐसी वीडियोस देखी होंगी कि कैसे ये जो स्टोरेज होते हैं, चाहे वो हम क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं, ऑयल रिजर्व्स की बात कर रहे हैं, हम नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं, किस तरीके से ये सी से एक्सट्रैक्ट होता है, यानी समुद्र से एक्सट्रैक्ट होता है। उसके बाद समुद्र पर ही इससे बड़े बड़े प्लांट होते हैं, पोर्ट होते हैं, फिर कैसे ऐसे टैंकर्स में भरकर इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, दूसरे देश भेजा जाता है। तो अब मैं बताती हूँ कि आपके घर पे ये जो सिलेंडर आता है, ये जो पाइपलाइन आती है गैस की, वो कैसे आती है। तो देखिए, मोस्टली तो हम जो है इंपोर्ट करते हैं मिडिल ईस्ट से, कुछ हम डोमेस्टिक भी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में क्योंकि जंग हो रही है और वहाँ का वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज मैंने आपको बताया था, वहाँ से अब टैंकर नहीं गुजर पा रहे हैं, तो किल्लत आ रही है। कैसे गैस की कमी हो सकती है अगर ये लंबा चला मामला, कैसे पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल और इस सब की कमी हो सकती है अगर ये जंग लंबी खिंच जाती है। तो सोर्स है हमारा सऊदी, कतर, यूएई, कुवैत, यूएस। यहां से हमारा एलपीजी आता है मेनली। यहां फिर आप देखिए कि पहले समुद्र से एक्सट्रैक्ट किया गया, फिर उस गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि जो लिक्विड है वो गैस से 270 गुना, मतलब जो गैस है वो 270 गुना ज़्यादा स्पेस खाती है, इसलिए गैस को कंप्रेस कर करके उसको लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है। एलपीजी कैरियर शिप्स में वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, समुद्र से निकला, उसको वहाँ पर कंप्रेस किया, फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेज दिया। अब देखिए, मिडिल ईस्ट से ये आता है अरेबियन सी में, अब वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अरेबियन सी में आता है, फिर हमारे भारतीय पोर्ट्स पर आता है, जैसे कि दहेज पोर्ट है गुजरात पे, जैसे कि हमारा मुंद्रा पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, विशाखापत्तनम पोर्ट है। तो ये सारा ये जो है पोर्ट से फिर वो आगे की तरह हमारे प्लांट पे जाता है। इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो है हमारी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, यहाँ पर यही पूरा जो है डील करती है, नेगोशिएशन करती है, सब कुछ करती है। फिर उसके बाद आप देखिए, एलपीजी की प्रक्रिया अलग होती है और पीएनजी की प्रक्रिया अलग होती है। अब पहले मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी जो आपके गैस सिलेंडर होते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी जो आपकी गाड़ियों में भी डलती है, पाइपलाइन नेचुरल गैस, क्यों, एक तो आपका सिलेंडर वाला होता है मामला, और एक जो आपके डायरेक्ट पाइपलाइन से जुड़ता है। बहुत सारे हाउस होल्ड्स में वो लग चुका है, आपके भी घर में शायद होगा, कि वो कैसे एक कंट्रोलर होता है और कंटिन्यूस आपको उसके लिए सिलेंडर रखने की जरूरत नहीं है। पाइपलाइन से आपके पास गैस कनेक्शन आता है और उसका बिल आता है। एलपीजी को अनलोड करके प्लांट लाया जाता है, उसको बड़े बड़े जो स्फेरिकल टैंकर्स हैं उसमें भरा जाता है, और फिर मशीनों के द्वारा एलपीजी को गैस सिलेंडर में, वो जो 14 किलो के जो गैस सिलेंडर होते हैं उसमें भरा जाता है। भारत के पास 200 से ज़्यादा एलपीजी बॉटलिंग प्लांट्स हैं, यानी उनको अलग अलग सिलेंडरों में भरा जाता है। फिर उनको रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचा जाता है या भेजा जाता है। फिर उसके बाद लोकल गैस एजेंसीज के पास वो आते हैं, और लोकल गैस एजेंसी से फिर वो जो डिलीवरी वाले वो साइकिल पे नहीं आते हैं, या तो टेम्पो पे आते हैं या ट्रक पे आते हैं या साइकिल पे आपके घर पहुंचता है। तो फिर वो जो गैस सिलेंडर है वो आपके घर पहुंचता है, आपको बुकिंग करानी होती है 21 दिनों बाद, और ये सारी चीज़ें आपको भी पता है। अब देखिए, अगर मैं पीएनजी की बात करती हूँ, पीएनजी की जो पाइपलाइन नेचुरल गैस आती है उसकी अलग प्रक्रिया है। कतर, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से हम मेनली उसको इंपोर्ट करते हैं, और इसलिए ही क्योंकि कतर के वो जो
प्लांट है एलपीजी वाला और वहाँ पे उन्होंने प्रोडक्शन रोक दिया है, तो हमारे इधर भी फिर थोड़ी किल्लत आ गई है। मैं बताती हूँ, तो यहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं। भारत में कृष्णा गोदावरी बेसिन है, मुंबई हाई है जहाँ पर वो आता है, और देखिए हम डोमेस्टिकली भी प्रोड्यूस करते हैं। दहेज एलएनजी टर्मिनल है, हजीरा एलएनजी टर्मिनल है। अब इसमें क्या होता है, वो जो लिक्विड फॉर्म में हमने कंप्रेस किया था ट्रांसपोर्ट करते टाइम, अब उस लिक्विड को हम वापस से गैस में कन्वर्ट करते हैं। अब उस गैस को कन्वर्ट करके फिर एक नेशनल नेटवर्क होता है ये अंडरग्राउंड पाइपलाइन का, जैसे आपने गेल का नाम सुना होगा, गेल इंडिया लिमिटेड। तो एक नेशनल पाइपलाइन नेटवर्क होता है, फिर वो रीजनल से आके जुड़ता है। जैसे कि अगर दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, फिर वहां से वो जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन से, वो जो पाइपलाइन है अंडरग्राउंड से जाके फिर हमारे घरों के किचन तक पहुंचती है। अंडरग्राउंड पाइपलाइन से बिल्डिंग पाइपलाइन पे आता है, बिल्डिंग पाइपलाइन से मामला वो हमारे किचन मीटर में आता है, और किचन मीटर से वो जो हमारा स्टोव है उसके बाद वहां पर, यानी कि वो कंटिन्यूस सप्लाई होती है। अब मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ। एक तरफ है एलपीजी सिलेंडर जो आप खरीदते हैं वो स्फेरिकल, और एक है पीएनजी। तो स्टोरेज इसमें सिलेंडर में होता है और पीएनजी में पाइपलाइन में होता है। सोर्स इसका इंपोर्टेड एलपीजी होता है और ये नेचुरल गैस होती है। यहाँ पर डिलीवरी आपको डिलीवरी पर्सन या ट्रक में होता है, वहाँ पे पीएनजी में अंडरग्राउंड पाइपलाइन चलती है। इसमें रिफिल करने के लिए आपको बुकिंग करानी होती है, आप मार्केट से जाके सिलेंडर खरीद के लाते हैं। दूसरा पीएनजी में कंटिन्यूस सप्लाई होती है, बस आपका हर महीने बिल आ जाता है। ये जो प्रेशर होता है एलपीजी सिलेंडर में हाई प्रेशर लिक्विड होता है और पीएनजी में लो प्रेशर गैस होती है। ये है बेसिक डिफरेंस। और ये जो पीछे मैं आपको नक्शा दिखा रही हूँ, गेल इंडिया लिमिटेड नेचुरल गैस पाइपलाइन की किस तरीके से हमारे पूरे भारत में ये जो गैस का ये नेटवर्क है वो कैसे है, वो इसमें बता रखा है कि किस किस तरीके से। और देखिए ऐसा कुछ जो वो पीएनजी की हम बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिखता है, आपने अपने घरों में देखा होगा। तो ये है बेसिकली प्रोसेस कि कैसे हमारे घर तक पहुंचता है। अब देखिए ये बात सच है कि अगर ये मामला लंबा चलता है तो आपको मुझे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी इन सब की दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी सरकार ने नए नियम ला दिए हैं, सरकार ने सिचुएशन को कंट्रोल कर दिया है। इन लोगों ने कहा है कि अभी हम जो बुकिंग्स हैं, यानी कि जो एकदम थोक के भाव में हम सिलेंडर्स नहीं देंगे, कानून लागू कर दिए हैं, कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। उधर मीटिंग चल रही है और ये भी आश्वासन दिया है कि अभी हमारे पास किल्लत नहीं है। अभी हमारे पास, अगर हम पेट्रोल डीजल की भी बात करते हैं तो हमारे पास 25 दिन का स्टॉक है और अभी हमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर ये लंबा खिंचता है तो उस पर आपको और मुझे कितना झटका लगेगा ये अभी अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन अगर इस मामले में लगता है तो ये बहुत गहरा झटका होगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। बच्चा अपना रहा है, दूध पीने बिना बलक रहा है, कैसे हम करें? गोईठा नहीं है, गैस पे हम लाचार हैं। बताइए भैया, अब 2000 रुपए का कहाँ हम गैस किने जाएं? और यहाँ मार्केट में 2-2 का 1800 का ब्लैक गैस धड़ल्ले से बिक रहा है और हम जनता 3 दिन से परेशान है। कोई सिस्टम में कोई जवाब देने वाला ही नहीं है। अभी रोज अब आज लास्ट है, अब यही होगा कि यहाँ से सब टंकी उठेगा और ले जाकर चांदनी चौक जीटी रोड जाम होगा, ठीक है। और उसका मालिक आएगा तुरंत सबके घर गैस जहाँ से भी अवेलेबल कराएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके बाद जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि 2 दिन खाना नहीं बन रहा है।